कल की रात मनसुंदर में जो सच सामने आएगा वो सिर्फ एक डीएनए रिपोर्ट नहीं होगी, वो नहार की पहचान, रूही का भरोसा और पूरे परिवार की नींव हिला देगी। क्योंकि आज झूठ हारने वाला है और सच अपनी कीमत वसूलने वाला है। मनसुंदर के घर में आज माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की है। सबकी निगाहें उस एक लिफाफे पर टिकी हैं जिसमें छुपा है वह सच जिसने बीते कई दिनों से नहार और रूही की जिंदगी को उलझाकर रख दिया है। लैब के बाहर खड़ी रूही की आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। वहीं नहार खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और रिपोर्ट नहार के हाथ में थमा देते हैं। कुछ सेकंड और फिर नहार की आंखें फैल जाती हैं। उसकी आवाज भर्रा जाती है जब वह कहता है, रूही, तुम सही थी, उस बच्चे का पिता मैं नहीं हूं। ये सुनते ही रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सच के जीतने के हैं। सालों से जो इल्जाम नहार पर था वो आज टूट गया है, लेकिन इसी के साथ एक और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। नहार रिपोर्ट को पलटता है, नाम पढ़ता है और उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह नाम है रोमिल। वही रोमिल जो परिवार का भरोसेमंद सदस्य था, वही रोमिल जिसने सबकी आंखों में धूल झोंकी। घर पहुंचते ही नहार बिना कुछ बोले रोमिल के सामने रिपोर्ट रख देता है। रोमिल का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है, लेकिन नहार की आंखों में अब कोई नरमी नहीं है। वह साफ शब्दों में कह देता है, ये गलती नहीं थी, यह गुनाह था। इधर रूही के लिए यह लड़ाई सिर्फ नहार को बचाने की नहीं थी, बल्कि अपने रिश्ते और सच्चाई की थी। आज पहली बार पूरे परिवार के सामने रूही की आवाज सुनी जाती है। वह कहती है कि सच चाहे जितना कड़वा हो, लेकिन उसे छुपाने से जहर बन जाता है। दादी चुप हैं। उनका मौन बता रहा है कि यह सच सिर्फ एक बच्चे का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की परीक्षा है। सवाल अब यह नहीं है कि बच्चा किसका है, सवाल यह है कि झूठ का साथ कौन देगा और सच के साथ कौन खड़ा होगा। और यहीं से मनसुंदर की कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहां एक सच कई रिश्तों को तोड़ेगा और शायद कुछ रिश्तों को पहले से ज्यादा मजबूत भी बना देगा।